तो फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में जब हमारा एसी काम छोड़ जाता है, कई बार होता है कि उसका कंप्रेसर है वो कट ऑफ हो जाता है। वो किस वजह से होता है? होता क्या है कि जैसे सारे मतलब एसी ऑन हो जाते हैं, लाइट क्या है हमारे वोल्टेज डाउन हो जाते हैं, उस कंडीशन में हमारा एसी का जो कंप्रेसर है वो उठता नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि इसमें हमको स्टेबलाइज़र लगाना होता है। स्टेबलाइज़र भी अलग अलग कंपनी के आते हैं, यानी कि अलग अलग कंपनी के भी आते हैं और अलग अलग वाट के भी आते हैं। जैसे 90 से स्टार्ट होता है, 100 से भी होता है, फिर 130 से 150 से और 180 से भी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमको कौन सा स्टेबलाइज़र लगाना चाहिए और स्टेबलाइज़र किस तरीके से लगता है, इसके बारे में डिटेल से ये वीडियो बनाया है। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। और अगर आपने एसी यानी कि अपना एयर कंडीशनर लगा रखा है तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। जैसे कम ज़्यादा लाइट आ गई उसको कंट्रोल करेगा। दूसरा ये है कि कम लाइट में भी आपके एसी को ऑन करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लगाने भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा आपको कौन सा स्टेबलाइजर लगाना चाहिए ताकि आपका एसी कम लाइट में भी चले। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास वोल्टमैक्स का स्टेबलाइज़र है और ये एसी के लिए आया है। ये स्टेबलाइज़र है 4 किलोवाट का और 80 से लेकर 290 तक यह वर्क करता है। और अगर आपके घर में स्टेबलाइज़र नहीं है और आपका एसी ट्रिप करता है तो स्टेबलाइज़र लगाएं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे वोल्टेज बहुत ज़्यादा डाउन आते हैं, तो हमको उस कंडीशन में ये वाला लगाना चाहिए। तो अगर आपके कम वोल्ट आते हैं तो आप ये स्टेबलाइज़र लगाएं, 80 वाला या 90 वाला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें वोल्टमैक्स का है, डिजिटल मीटर इसमें लगा हुआ है, 4 किलोवाट का है और ये वर्क करता है आपका 80 से 290 और आउटपुट रेंज है इसकी 195 से 245 वोल्ट। तो यहाँ पर ये इसकी रेंज है और डिटेल दिखा दी मैंने। ये हैंग करना है आपको, इसका पत्ती इस तरीके से लगानी है। पत्ती लगाने के बाद इसको हैंग कर देना है जहाँ पर भी आपको ये लगाना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आपके पास बोर्ड है तो बोर्ड में इसका वायर चला जाएगा, ये वाइट वाला। और जो एसी की वायर है वो मैं आपको दिखाऊंगा, साइड में इसमें कनेक्टर होता है, वहाँ पर एसी की वायर लगेगी। तो ये जो वाइट तार है इसमें मेन तार आएगी जहाँ एमसीबी सारी, उसको इसमें आपको देना है। या फिर आपके पास बोर्ड है तो बोर्ड में से इसको देना है आपको, मतलब जो स्टेबलाइज़र है इसमें देना है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर कौन सा वायर लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसी की वायर है, ये वाली। यहाँ पर एसी का लगाना है न्यूट्रल फेस अर्थ। अगर 3 तार हैं 3 लगाएं, नहीं तो 2 लगाएं, न्यूट्रल और फेस, यानी काली और लाल, न्यूट्रल और फेस लगाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल फेस। ये 2 वायर हैं हमारे पास, इनको हम लगाएंगे। ये एसी की वायर हैं, सीधी एसी में जा रही हैं। और ये ऊपर से जो आ रही हैं जिनमें हम वाइट तार लगा रहे हैं स्टेबलाइज़र का, ये मेन लाइट आ रही है। तो ये कनेक्शन होता है सिंपल सा। यहाँ पर आप देख लें, एसी का वायर हमने लगा दिया है। एसी का वायर लगाने के बाद इस ढक्कन को इस तरीके से पैक करके इसमें पेच लगा देंगे। और पेच लगाने के बाद एसी का वायर लग गया है, इसके बाद हम ऊपर की जो लाइन है उसको जोड़ेंगे। तो ऊपर की लाइन बहुत ही आसान है जोड़ना। अगर 3 तार हैं न्यूट्रल फेस अर्थ तो 3 लगाएं, अगर 2 हैं तो 2 ही लगाएं न्यूट्रल फेस। वैसे 3 तार होते हैं तो बहुत बेहतर होता है, ज़मीन का अर्थ ज़रूरी होता है। आप यहाँ देखें, हमने यहाँ पर इसमें लगा दिया है और हमने ये चालू भी कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 सेकंड के बाद ये ऑन होता है। अभी ये ऑन हो गया है और ऑन होने के 10 सेकंड बाद ये वर्क करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये आउटपुट और इनपुट सारी चीज़ दिखाता रहेगा, कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी ये बना रहा है। तो उसके हिसाब से इसमें डिस्प्ले काम करती रहेगी। और आपकी वोल्टेज डाउन होगी, जैसे ही लाइट डाउन होगी तो इसको कंटिन्यू रखेगा, मतलब स्टेबल रखेगा और आपका एसी ट्रिप नहीं होगा। तो इस तरीके से आप भी स्टेबलाइज़र लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, मैंने आपको बताया कि आप स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। 90 वोल्ट का कम से कम लगाएं, इससे ज़्यादा डाउन लाइट कभी आपकी जाती नहीं है और इससे मतलब डाउन लाइट जाएगी नहीं तो आपका एसी चलता रहेगा, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। इसकी कीमत की हम बात करें तो लगभग 6000 रुपये का आपको ये मिल जाता है। और इसके अलावा और भी स्टेबलाइजर है जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से इनको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कैसा भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।